तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज़ 30 डिग्री। तो यहाँ कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जो कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो मान लीजिए कुछ देर के लिए कि ए बी क्या है, टावर है, और ये सी डी क्या है, बिल्डिंग है। तो यहाँ कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर ये हमने माना था ए बी को। तो पहले हम लोग आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट ए बी द टावर एंड सी डी बी द बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है सबसे पहले स्टेटमेंट में कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप का, कहाँ से, टावर के फुट से। तो टावर का फुट यही है, मतलब नीचे। तो यहाँ से जो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और टावर का टॉप, ये टावर है ए बी, तो इसके टॉप का बिल्डिंग के फुट से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, 60 डिग्री। देखिए यहाँ से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा और यहाँ पे 30 डिग्री, और नीचे हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब क्या है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, तो टावर ए बी था तो इसका हाइट कितना है, 50 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का हाइट आपको निकालना है। तो बिल्डिंग के हाइट को हम लोग h मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ऑल्सो लेट सी डी इज इक्वल टू h मीटर। मीटर में ही आएगा आपका हाइट, क्योंकि ये सब कुछ मीटर में चल रहा है, तो h मीटर हम लोग मान लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी एक ट्रायंगल में आप पहले देख लेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें 50 मीटर गिवन है, इसमें एक वैल्यू ज़्यादा पता है आपको। देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस निकालने का कोई मतलब नहीं है। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल में वापस बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल है। यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, यहाँ 50 मीटर आपके पास गिवन है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, यहाँ सी है। अब देखिए ये जो हाइपोटेनस है, यहाँ पे भी इसका हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का आपको कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आपको निकालना है बिल्डिंग का हाइट। और यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बच गया वो क्या होता है, बेस। तो देखिए मैंने आपको कहा कि हाइपोटेनस का इसमें कोई यूज़ नहीं आएगा, तो आपको क्या निकालना होगा, बेस, क्योंकि बेस दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। इस वाले में भी बी ए सी में भी आएगा और डी सी ए में भी ये बेस आ रहा है बार बार। तो इसी अगर एक बेस का वैल्यू आपको पता चल जाएगा तो आपको आसानी होगा दूसरे ट्रायंगल में वैल्यू रखने में। तो परपेंडिकुलर और बेस में हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, या तो आप tan थीटा यूज़ कर लीजिए या cot थीटा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और cot थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो किस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, पहले तो यही वाला बी ए सी में देखेंगे। देख लीजिए बी ए सी, तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मैंने आपको बताया एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, ए सी। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। अब थीटा का वैल्यू इसमें ट्रायंगल में कितना है, 60 डिग्री है। ए बी का वैल्यू 50 मीटर गिवन है, और ए सी नहीं पता है आपको। ठीक है, tan 60 क्या होता है, √3 होता है। इधर हो गया 50 बाई ए सी। अब ए सी इधर आ जाएगा, तो ए सी √3 इज इक्वल टू 50। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 बाई √3। अब जब भी नीचे √3 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। और वो कैसे होता है, अगर नीचे √3 है तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है रूट में कोई चीज़ अगर 2 बार आता है तो एक बार आप उसको रूट के बाहर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी का वैल्यू हो जाएगा 50 √3 / 3। कैसे, ऊपर वाला 50 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 √3, नीचे √3 इंटू √3, यानी कि रूट के अंदर 3 2 बार आ जाएगा। तो इसमें से एक बार आप इसको रूट के बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो ए सी का वैल्यू आपको मिल गया इतना मीटर, क्योंकि आपको ए सी का वैल्यू नहीं निकालना था, क्या निकालना है, बिल्डिंग का हाइट, जो कि क्या है, सी डी। तो वापस से चलेंगे अगेन इन ट्रायंगल। अब किस ट्रायंगल में चलेंगे, देखिए यहाँ पर डी सी ए ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे है डी सी और ए ट्रायंगल। यहाँ पे एच है, देख लीजिए डी सी ए ट्रायंगल ऐसा है, और इसमें कितना एंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में देखिए 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ए पे। तो ये है आपका डी सी ए ट्रायंगल। एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर,
यहाँ पे हाइपोटेनस है और ये बेस है। तो देखिए बेस का वैल्यू अभी आपने निकाला AC का, जो कि है 50√3/3 मीटर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप हाइट एंड डिस्टेंस का सॉल्व करें तो कोई एक वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंगल के साथ साथ एक वैल्यू भी पता होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसमें आपको निकालना क्या है, हाइट निकालना है DC, यानी कि हाइट इसका निकालना है, और बेस आपको पता है, और एंगल तो दिया ही हुआ है। तो यही हम लोग चलेंगे, P/B यूज़ करेंगे, यानी कि tan थीटा लगा लेंगे, तो उससे आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। DCA में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस वापस से। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है CD और बेस क्या है CA या AC, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, तो AC ही लिख लीजिए। tan कितना है 30 डिग्री है एंगल। CD का वैल्यू देख लीजिए क्या है, H है, हमने माना था तो H रख लीजिए। और AC क्या है 50√3/3। तब ये 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। इधर क्या होगा 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू, और 3 ऊपर जाएगा तो 3H/50√3। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50√3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 में 50√3 से गुना, 1 में किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो वही होता है। जैसे 1 में 5 से गुना करिएगा तो 5 होगा, 10 से करिएगा तो 10 होगा। तो उसी तरह 50√3 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 50√3 ही होगा। और इधर देखिएगा √3 में इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√3H। अब क्योंकि आपको H का वैल्यू निकालना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3√3H = 50√3। इसको हमने इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया, क्योंकि दोनों को चेंज किए हैं तो माइनस नहीं लगेगा। अब क्योंकि H का वैल्यू निकालना है तो H को छोड़ के बाकी सब दूसरे तरफ भेज देंगे। तो ये इसमें क्या है, गुना में है, यहाँ देखिए ये सब मल्टीप्लाई में है, तो 50√3 है इधर, तो इसको दूसरे तरफ भेजिएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि नीचे। तो नीचे हो जाएगा 3√3, ऊपर भी √3 नीचे भी √3 कट जाएगा, तो H = हो जाएगा 50/3 मीटर, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 16 पॉइंट करके भी आप लिख सकते हैं इसको, 16 होल 2/3 ऐसे डिवाइड करके भी आप लिख सकते हैं इसको। देखिए कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये 3 है तो 3 से 50 में आपको डिवाइड देना होगा, ठीक है। तो यहाँ 16 बार में 48 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, जो यहाँ पे आता है क्वोशेंट जो है, इसको आप इधर लिखेंगे, देखिए 3 से 50 में डिवाइड देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 × 1 = 3, फिर 20, फिर 3 × 6 = 18, तो यहाँ 2 बचा, तो ये 16 आगे लिखेंगे, जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो 3 है वो नीचे लिखा जाएगा, मीटर। यही आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।